मेरे 9th क्लास के प्यारे बच्चे, जैसे कि आपको मालूम है कि कोरोना महामारी हमारे स्कूल की तरफ भी फैल चुका है। इसलिए हम लोग घर पर ही बैठकर आप लोगों को मैथ की तैयारी करा रहे हैं। तो हमने कल के पीडीएफ में बहुपद से संबंधित कुछ परिभाषा को भेजा गया था और उसी पर कुछ उदाहरण भी दिया गया था। अब हम अगला चैप्टर पढ़ने वाले थे बहुपद, तो उससे पहले हम उसको परिभाषा को भेजा गया था। इसके बाद हम क्वेश्चन पर जाते हैं। अध्याय 2 के उदाहरण नंबर 1 उदाहरण नंबर 1 में कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात करें। यानी नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात करें। हमारा क्वेश्चन दिया गया है, सब लोग अपने बनाते समय अपने पास बुक रखेंगे। हमारा क्वेश्चन दिया है कि x के पावर 5 माइनस एक्स के पावर 4 प्लस 3। दूसरा में दिया है 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई के पावर 3 प्लस 2 वाई के पावर 8। और तीसरा में क्वेश्चन दिया है 2। तो कह रहा है कि इसके घात निकालें। अब वो घात निकालने के लिए होता है क्या, हम लोग बनाते हैं इस प्रकार। क्वेश्चन दिया था x के पावर 5 माइनस एक्स के पावर 4 प्लस 3। जब कोई बहुपद एक चर में, यानी यहाँ पर भी x है यहाँ पर भी x है, एक ही चर है दोनों। जब कोई बहुपद एक चर में हो तो उस बहुपद के अधिकतम घात वाले, यानी यहाँ इस बहुपद में ये घात अधिक है, यहाँ पर 5 यहाँ पर 4 है तो ये अधिक है। तो अधिक वाले घात ही इस बहुपद का घात कहलाता है। इसलिए x के पावर 5 अधिक है तो इस बहुपद का घात कितना होगा, 5। उसके बाद क्वेश्चन 2 में जाते हैं। यहाँ पर भी सब एक चर में है, यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है। और इसमें सबसे अधिक घात कौन सा है, 8। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 8। तो इसलिए इस बहुपद का घात क्या हो जाएगा, 8। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है 2। 2 क्या है, अचर। अचर होता है, अचर है, ये चर होता है, यहाँ पर अचर है। कोई भी अचर बहुपद के घात 0 होता है। तो यहाँ पर हम कहने मतलब कि इसको लिख सकते हैं इस रूप में भी 2 इंटू एक्स के पावर 0। और 2 गुने, जब किसी पावर 1 होता है 0 होता है तो उसका मान 1 हो जाता है, यानी 2 गुने 2, इसलिए 2 लिखाता है हमेशा। और 2 के पावर कुछ नहीं होता है तो 0 होता है, इसलिए इसका कोई भी अचर पद का मान कितना हो जाएगा, 0। इससे हमारा उदाहरण नंबर 1 समाप्त होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन में। अध्याय 2 क्वेश्चन नंबर 1। पहले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं बढ़िया से। कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक चर में बहुपद हैं, कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं, और कारण भी बताना है। तो हम इसके लिए हमारा यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, ये क्वेश्चन है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, यानी दोनों में एक ही चर x मौजूद है। तो लिखेंगे कि यह बहुपद है और कारण लिख देंगे यह एक चर में बहुपद है। अब देखो बहुपद का एक पहचान और भी होता है, हम बताए थे नोट में, पीडीएफ में देखा होगा कि जब कोई चर अगर रूट में है, मान लो यानी x जो है रूट में है, या फिर x जो है बटा में है, या फिर x जो है x के पावर जो घात होता है वो माइनस में है, इस रूप में कभी भी कोई चर रहेगा, किसी बहुपद का चर रहेगा, तो किसी भी व्यंजक का चर है तो वह बहुपद में नहीं होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर भी x के पावर 2 है, यानी माइनस में नहीं है, ना ही ये x इसमें इस बहुपद में x कभी भाग में या फिर रूट में है, इसलिए यह बहुपद है। और कारण में क्या लिखेंगे, यह एक चर में बहुपद है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि वाई स्क्वायर प्लस रूट 2। तो यहाँ पर y के पावर 2 है, ये पॉजिटिव में यानी धनात्मक है, तो ये बात सही हो गया। y रूट में भी नहीं है और y बटा में भी नहीं है, इसलिए यह बहुपद होगा। तो लिखेंगे हाँ है, यह एक चर में बहुपद है। उसके बाद देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 3 रूट टी प्लस टी रूट 2। बुक में अपना क्वेश्चन देख लेना, लिखा हुआ है
3√t प्लस t√2, यानी यहाँ पर जो t चर है वह रूट में दिया है। तो यहाँ पर हम बताए हैं, चाहे लिखवाए भी हैं नोट में, कि जब कोई चर रूट में है तो बहुपद नहीं है। बस यहीं पर देख पता चल गया कि ये टी रूट में है तो लिख देंगे नहीं है। और फिर क्या लिखेंगे कारण में, चर रूट में है, कारण में लिख देंगे चर रूट में, इसलिए बहुपद नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, y प्लस 2/y। यहाँ पर भी देखिए y जो है बटा में आ गया है, तो ये भी क्या हो जाएगा, नहीं है, लिख देंगे कारण में चर बटा यानी भाग में है। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है लिखा हुआ है 10 के x के पावर 10 प्लस y के पावर 3 प्लस t के पावर 50। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर एक चर, यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, वहाँ पर t है, तो ये तो बहुपद है, लेकिन चर कितना आ गया है यहाँ पर 3, इसलिए इसमें कारण लिखेंगे कि बहुपद है, और कारण लिखेंगे पर यह 3 चर में बहुपद है। समझ में आया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। तो हमें यहाँ पर निकालना है एक्स स्क्वायर का गुणांक, मतलब कि कोई भी संख्या जो एक्स स्क्वायर से गुणा करती है। गुणांक का परिभाषा लिखवाया गया होगा, उसमें देख लेना अपने PDF में, अपने फिर से डाउनलोड किए होंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 में दिया था कि 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, हमें सिर्फ बताना है एक्स स्क्वायर के गुणांक। तो यहाँ हम इस बहुपद में एक्स स्क्वायर यहाँ पर है और एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, तो इसके साथ कुछ नहीं गुना कर रहे, तो एक गुना कर रहे, और एक से पहले किसमें, ये पूरा प्लस में है, इसलिए इस एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, एक, वो भी प्लस में। तो हम फर्स्ट बार में प्लस नहीं लिखते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के पावर 3। अब यहाँ पर सिर्फ हमें बताना है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है। तो यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर किस में है, माइनस में। तो यहाँ पर एक्स था तो एक से गुना करें, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है तो एक से गुना करें, लेकिन उससे पहले किस में है, माइनस में, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, -1। अब क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो हमें निकालना था एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, एक्स स्क्वायर किसके साथ गुना कर रही है, पूरा के साथ गुना कर रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो इंटू है, यानी π/2, यहाँ पर π/2। अगर यही पूछता है एक्स का गुणांक कितना है, तो एक्स का गुणांक 1 होता है, लेकिन पूछ रहा है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, π/2। अब क्वेश्चन नंबर 4 दे रहा है कि √2x - 1। यहाँ पर समझने वाली क्वेश्चन है कि √2x - 1। तो हमें पता है कि क्वेश्चन पूछ रहा है एक्स स्क्वायर का, और इस पूरा बहुपद में एक्स स्क्वायर नहीं है, इसलिए नहीं है तो वह उसका गुणांक क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि एक्स स्क्वायर 0 से गुना कर रहा है, इसलिए वह 0 हो रहा है, और 0 किसी संख्या में जोड़े या घटाएंगे तो वही संख्या प्राप्त हुई, इसलिए इसमें नहीं दिया है, तो एक्स स्क्वायर नहीं दिया है, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा, 0। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 3 कहता है कि 35 घात के द्विपद